जल्दी करो। 2i प्लस जे माइनस 6j हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k प्लस 3 × 6 18i माइनस 6k। ठीक है, अब देखो 2 है यहाँ और 18 है, तो 20i हो जाएगा, और j यहाँ है और माइनस 6j है, और k को देखो 2k माइनस 6k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी चीज का वेक्टर यहाँ लिखते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। तो देखो इसका वेक्टर तुम्हारा क्या दिया हुआ, यूनिट वेक्टर हमको चाहिए, वेक्टर ऑफ इसका a माइनस 2b प्लस 3c का चाहिए ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड a माइनस 2b प्लस 3c का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √20² प्लस -5² प्लस -4²। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 प्लस 25 प्लस 16, तो 441 हो जाएगा, 441 रूट के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर? 20i माइनस 5j माइनस 4k डिवाइडेड बाई √441। 441 किसका होता है? आ जाएगा ये तुम्हारा 20i माइनस 5j माइनस 4k डिवाइडेड बाई 21। बोलो समझ में आ गया? वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते थे? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ए दिया रहता है, ए वेक्टर है, उसका क्रॉस करेंगे वेक्टर बी से, तो यहाँ क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन भी इसमें आता है, यहाँ डायरेक्शन के लिए ये। ठीक है, उसमें क्या था ए डॉट बी में, ए डॉट बी क्या था? ए डॉट बी में क्या था? ए बी कॉस थीटा था ना, और इसमें क्या होता था? डायरेक्शन नहीं होता था। इसमें क्या है कि डायरेक्शन, ये तुम एक वेक्टर ए मान लो, ठीक है, और इसको तुम वेक्टर बी मानो, वेक्टर बी मानो। अब राइट हैंड जो है तुम्हारा, उसको कॉपी पे रखो, तरफ घुमाओ, ए से बी के तरफ घुमाओ। तुम्हारा क्या आ रहा है? अंगूठा ऊपर के तरफ आएगा, ए से बी के तरफ घुमाओगे कॉपी पे रख के अपने हाथ को, तो अंगूठा तुम्हारा क्या आएगा? ऊपर के तरफ आएगा। देख के देखो, समझ में आ रहा है? अब बी से ए के तरफ करो, तो देखो अंगूठा को तुम अपने कॉपी पे देखो, ए और बी है ना, तो ए से बी के तरफ ले जाओ हाथ को, उंगली को घुमाते रहो ए से बी के तरफ, और मुट्ठी पूरा मोड़ देना है। तो क्या हो रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा ऊपर के तरफ डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ हाथ को अपने। ठीक है, अब उसी तरह में अब बी से ए के तरफ लाओ, तो अंगूठा नीचे आएगा, बी से नहीं, ए से बी के तरफ एंटी क्लॉक में जाओगे तो अंगूठा ऊपर आएगा। ए से बी में जाओ दाहिना हाथ को, और बी से ए के तरफ लाओगे तो अंगूठा नीचे
थोड़ी हाथ को ले जाओगे, तो अंगूठा नीचे ही करके ना करना, क्या वो क्या कर रहा है, तुम्हारा कॉपी के परपेंडिकुलर तुम्हारा डायरेक्शन निकल रहा है, ये डायरेक्शन तुम्हारा दे रहा है, ठीक है। क्रॉस में क्या कर रहा है, क्रॉस में डायरेक्शन दे देता है कि इसका डायरेक्शन जो क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर में आएगा, और उसमें बी से ए में क्रॉस करेंगे तो कॉपी के तुम्हारा नीचे वाला डायरेक्शन आएगा। जैसे ये मान लो, देखो ये क्या है तुम्हारा, मान लो ये कॉपी है, ठीक है, तो ए से बी करोगे तो अंगूठा ऊपर आएगा, और ए से बी में, ए से बी के तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और देखो बी से ए के तरफ क्या हो जाएगा, बी से ए के तरफ, ये तो तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्या है नीचे के तरफ, डाउन में, कॉपी से डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है ऊपर के तरफ। समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आ रहा है जो बोल रहा है तुम्हारा। इफ a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b, a क्रॉस b, ठीक है, a डॉट b किसके इक्वल है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, निकालो इसको, जल्दी करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b है, यही ना है क्वेश्चन तुम्हारा। अब फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो इसमें क्या है, a डॉट b किसके इक्वल दिया है, a क्रॉस b के, ठीक है। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हो, a डॉट b को ए बी कॉस थीटा, और यहां से क्या लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो यहां से ए बी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कहाँ पे इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू वन बाई नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यही एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये तो समझ में आ गया कि थीटा यहाँ से 45 आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कर लो, ऐसे इसको लिख दो, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक। तो अब यहाँ पे करो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा लिख सकते हो इसको, ये किसके इक्वल है, tan थीटा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, tan 45 पे होता है, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब तुमको कोई क्वेश्चन तुम्हारा दिया रहा है ए क्रॉस बी निकालना है, ऐसे तो निकल गया, अब वेक्टर में दिया रहा है, वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k दिया हुआ है, ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 2k। अब देखो कोई दो वेक्टर दिया रहेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट पता है कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे हम, तो यहाँ देखो इसका तरीका देख लो, डिटरमिनेंट बनाता है सबसे पहले, आई जे और के लिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 लिखे, यहाँ -6 है, जो है इसमें 3 -6 2, ठीक। अब यहाँ देखो 2 1 और -2, ठीक है। प्लस लेते हैं, एक बार माइनस फिर प्लस, तो प्लस आई के साथ। अब देखो आई को छोड़ो, मतलब जो आई जो है ना उसके सामने वाला, नीचे वाला और इसके सामने वाला, ये चीज को हम लोग ढक लेते हैं, और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो -6 और -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब फिर माइनस देते हैं,
दो, 2 वन जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 1 को गुना करेंगे। अब देखो जे का लेंगे, माइनस जे लिखेंगे, ठीक है। अब जे के नीचे वाला को ढके और जे के सामने में जो है, तो क्या बचा मेरा 3 2 बचा, तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6। फिर यहाँ क्या देते हैं, माइनस देते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 2 है और 2 है, तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस के, अब देखो इसको ढको और इसको ढको, तो यहाँ से क्या आया, 3 इंटू 1 3 आया, माइनस, अब देखो 2 -6 क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा, -12 लिखे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10 आई। अब देखो यहाँ से -10, अब माइनस जे, तो प्लस 10 जे। अब यहाँ से देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के। यही तुम्हारा ए क्रॉस बी आ गया। ऐसे निकलता है ए क्रॉस बी। क्या दिया हुआ है तुम्हारा, इफ ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2 के, ठीक है, प्लस जे प्लस 2 के, एंड बी वेक्टर कैप -2j के प्लस 4k, then value of magnitude of a cross b will be 3 में 8√5 और 4 में 5√8। जल्दी बनाओ। देखो हम बताते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्रॉस बी चाहिए, एक क्रॉस बी। एक क्रॉस बी में हम क्या चाहिए होता है, यहाँ तो तुम देते हो i2, यही ना। यहाँ पे क्या होता है, जो वेक्टर के साथ है i के साथ 3 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक। यहाँ पे क्या है 2 है, लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 2 है, -2 है, और ये 4 है। अब क्या कर रहे हैं, i को लिए, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस, फिर प्लस, तो i को लिए, तो इसको ढके और इसको ढके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है। ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4, एक में माइनस है। देखो अब माइनस जे वाला लेंगे, अब माइनस जे लिखें, अब जे के नीचे वाला को ढकेंगे और इसके सामने वाला को, तो क्या बचेगा 3 इंटू 4 12, माइनस खुद से देते हैं, 2 इंटू 2 4। अब देखो के वाला, के प्लस में है तो प्लस में, के नीचे वाला और सामने वाला, तो यहाँ से क्या हो गया 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6, ठीक। अपने से माइनस दिए यहाँ, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 4 i4 प्लस 4 -j इंटू 8, और यहाँ से देखो k इंटू -8, तो ये क्या आ जाएगा 8i -8j -8k आ जाएगा। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड निकाल दो, वेक्टर तो आ चुका है, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर कॉमन करो, तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ रूट है, तो 8 को बाहर कर दो, रूट से बाहर आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8√3, 8√3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर। बोलो कोई डाउट है। एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस कहाँ होता है, जेड एक्सिस कॉपी के ऊपर होता है ना, होता है ना।
कॉपी के ऊपर इस पॉइंट पे तुम पेन को रखो तो पेन तुम्हारा खड़ा हो जाएगा कॉपी पे, इसका नीब रखो तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि वेक्टर जो आएगा ना प्लेन के परपेंडिकुलर में आएगा। ठीक है, एक्स और वाई समझो, एक जेड वेक्टर आ गया जो दोनों के परपेंडिकुलर। कोई पूछ ले कि यूनिट वेक्टर निकलेगा जो तो हम निकालोगे ए क्रॉस बी करने के बाद, तो ए के परपेंडिकुलर है या बी के, तो दोनों के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में, उस प्लेन के ऊपर तुम्हारा वो वेक्टर आएगा, उसके अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ या ऊपर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब तुमसे पूछा बोला जाए, क्वेश्चन एक दे दिया जाए, इसी क्वेश्चन को बनाओ तो, समझे हो तो, तुमसे कह दिया जाए if a is equal to 3i, then find unit vector perpendicular ए में ले लो, तुम्हारा ऑप्शन है 1/√3 i माइनस जे माइनस के। बी ऑप्शन तुम्हारा है -1/√3 i माइनस जे माइनस के, और सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी लिखो यहाँ, कंफ्यूज हो जाओ। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्रॉस बी तो वही आएगा, ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या आएगा, 8i -8j -8k, यही आएगा ना। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड, तुम यूनिट वेक्टर में क्या करते थे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर लिखते थे और वेक्टर का क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालना, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं पीछे ही, क्या आया था, 8√3 आया था। ठीक है, अब देखो हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक यूनिट वेक्टर है ये, अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 8i -8j -8k डिवाइडेड बाई 8√3। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, तो i -j -k डिवाइडेड बाई 8√3, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा i -j -k डिवाइडेड बाई √3। अब देखो हम बोले थे कि एक प्लेन में वेक्टर रहेगा, कॉपी पे मान लो, तो तुम कॉपी से नीचे भी उठा लो, कॉपी उठाओ, देखो प्लस माइनस आ जाएगा, ये दोनों में मतलब कि प्लस लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा और माइनस लेंगे तो नीचे वाला, प्लस माइनस मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ हो जाएगा, क्योंकि नीचे से भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और ऊपर से भी होगा। तो एक में प्लस लेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला आ जाएगा, माइनस लेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। बोलो किसी को डाउट है। हम लोग क्या पढ़े थे, देखो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट, क्या पढ़ते थे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, R इज इक्वल टू दो वेक्टर दिया, मान लो कि
वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, यही ना। इसका रिजल्टेंट ये होगा आर। तो आर इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना था। ठीक है, सबको याद है। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर मतलब रिजल्टेंट। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, तुम ही बोलो, कोई बोल सकता है मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आर का कब आएगा। 90 पे नहीं हो सकता है। देखो 90 पे क्यों नहीं हो सकता है, अब देखो अगर थीटा 90 लेंगे, तुम ही बोलो, थीटा 90 लिए, एक बार थीटा 0 लो, एक बार थीटा लो 180 लो, ठीक है, 3 हम केस ले रहे हैं, ठीक, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो r इज इक्वल टू थीटा 90 लो, तो 90 लोगे, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, 90 पे, ठीक है। अब कॉस 0 पे देखो, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए बी बचेगा, कॉस 0 1, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिए वो। अब देखो 180 लो, 180 पे क्या आता है, -1 आता है, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab। अब देखो, अब यहाँ पे cos थीटा क्या है, इसका cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू -1 आता है 180 पे, इसका cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ तो मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, तीनों में मैक्सिमम मिनिमम कौन है, अब समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम कौन है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, और मिनिमम कौन है, कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, तो ये ज्यादा हुआ कि 4 + 9 ज्यादा हुआ, या ये ज्यादा हुआ 4 + 9 - 6, सबसे कम तो ये होगा, मीन ये हो गया ना, समझ में आ रहा है, मतलब 12 यहाँ पे, मतलब ए का वैल्यू हम ले लिए 2 ले लिए, बी का वैल्यू 3 ले लिए, तो मैक्सिमम तो ये हुआ ना, मैक्सिमम कौन वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है इसका ऑर्थोगोनल है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो कॉस 0 क्या होता है, मतलब 1 होता है, यही ना हो गया, तो 0 पे कॉस 0 1 होता है। बोलो अब 0 डिग्री कर रहा है, देखो तुम ही सोचो कि अगर हम 2i ले लेते हैं, 2i लिए और इसी के साथ हम एक और i को जोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा ना, एक ही में जुट रहा है, देखो 3i हो जा रहा है कि नहीं, 0 डिग्री। अगर वही रहता है, देखो यहाँ 2i रहता और यहाँ i रहता, मान लो किसी एंगल के साथ i रहता, तो इसका एंगल के साथ रहता, तो इसमें cos का वैल्यू तो कुछ कम होता कर देता ना, इसको cos यहाँ पे तुम पढ़े हो ना कि 1 से छोटा होता है, cos थीटा जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, तो 1 से छोटा जहां आएगा इस वैल्यू को कम करेगा, तो जहां एंगल इसका कुछ ना कुछ आएगा तो क्या होगा, वो वैल्यू कम होगा, लेकिन 0 डिग्री पे क्या होगा, वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, बस याद रख लो, जिसको समझ में आया समझ लो,
नहीं आया तो देखोगे तो बार बार समझ में आ जाएगा, नहीं तो याद रखो, ठीक है। बोलो रखेंगे तो देखो -1 से 1 के बीच में होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो गया, तो 1 कहाँ पे होता है, 0 पे, इससे छोटा ही ना वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो छोटा वैल्यू आता है, मान लो तुम्हारा 4 दिया हुआ है, इसको 1 से गुना कर रहे हैं तो कितना 4 आ जा रहा है, जहां 1 से छोटा कर दिए मतलब हाफ कर दिए तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, जहां 1 से छोटा करेंगे। तो वही बात बोल रहे हैं, एंगल आएगा तो कभी भी कॉस में देखे हो, कॉस तुम क्या पढ़ते हो, रूट क्या है, 1 से छोटा ही ना है, तो 1 से छोटा को वो कम कर देगा ना वैल्यू को, अगर 1 रखोगे तो वहां वैल्यू ज्यादा रहेगा, ये बोल रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं, बाद में रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, r इज इक्वल टू a प्लस बी, यही मैक्सिमम वैल्यू होता है। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक, बस इतना लिखो मैक्सिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू दूसरा नंबर है मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर, तो इसको ऐसे लिख दो, आर मीन यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, आर मैक्स लिख लो, ठीक है, आर मैक्स लिख लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो आर मीन लिख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें से क्या घट जाएगा, -2ab, तो ये घटेगा तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब रूट के अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा आर में। ये कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 पे होता है, रखना cos 180 डिग्री -1 होता है। थर्ड में देख लो, थर्ड क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों चीज सेम है, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, मतलब थीटा 90 होना चाहिए, यही मतलब है। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर का मतलब ही हो गया थीटा 90 होना चाहिए। अब इसमें थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 पे क्या होता है, कॉस 0 होता है, तो क्या बचेगा मेरा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम magnitude of resultant of two vector, magnitude of the resultant of two vectors are 17 and 7 unit respectively, then to each other is, ए में तुम्हारा हो जाएगा 14, बी ऑप्शन है तुम्हारा 16, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 13। जल्दी करो, डैग करो इसको, ज्यादा लेंदी मत बनाओ। आर मैक्स हम क्या बताएं, ए प्लस बी बताएं, कितना दिया हुआ, 17। आर मीन क्या बोले थे, ए माइनस बी बोले थे, हम ऐसा ही लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 यहाँ पे होगा, याद रखने के लिए ऐसा ही लिख रहा है।
याद हो जाएगा तुम लोग को किस डिग्री पे होता है ये सब। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7। अब दोनों को ऐड करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2a हुआ। 17 7 क्या हो जाएगा 24। a का वैल्यू यहाँ से क्या आया, 2 नीचे में जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो अब इक्वेशन 12 को रख दो एक किसी इक्वेशन में, 12 को हम रख देते हैं इसमें, रख देते हैं a प्लस, नहीं a तो दिया ही हुआ है ना, मतलब कि b निकालना हमको। अब 12 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 17 माइनस 12 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा तुम्हारा, आ गया। तो a और b पता चल गया। अब बोल रहा है क्या है, a और b दोनों ऑर्थोगोनल है, a एंड b ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल या ठीक। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, या नहीं याद है तो ऑर्थोगोनल कर लो, कॉस को 90 करो फिर आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए तुम्हारा क्या आ जाएगा, आया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 144 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 169। तो 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ए क्रॉस बी किया तो वेक्टर सी आया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं कि एक वेक्टर आता है, ठीक है। देन which of the following statement is, then which of the following is wrong। देखो सबसे पहले बात तो तुम्हारा मान लो ए और बी है, ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, ऐसे कुछ मान लिए ए और बी वेक्टर है। तो ए और बी मान लिए, तो परपेंडिकुलर इसके, समझ रहे हो ना परपेंडिकुलर क्या होगा, सी परपेंडिकुलर है मान लेते इसको जेड, ठीक। ये परपेंडिकुलर है दोनों के। अब देखो ए भी, ए तो हो ही गया परपेंडिकुलर, बी भी इससे तो हो ही गया, तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही प्लेन में जुट के, तो ये भी तो हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये तो ए क्रॉस बी खुद परपेंडिकुलर दे रहा है, तो वो तो पैरेलल हो गया ना इसके। ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी खुद एक वही वेक्टर आ जाएगा, सी ही आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा रॉन्ग है। बोलो समझ में आया क्या बोल रहा है। Which of the following is a unit vector, is unit vector, unit vector perpendicular to A and B, ठीक। 1 में ऑप्शन दिया हुआ है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, बी ऑप्शन दिया है तुम्हारा, दूसरा ऑप्शन दिया है ए क्रॉस बी, थर्ड ऑप्शन दिया है क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, फोर्थ ऑप्शन दिया है तुम्हारा ए क्रॉस बी ए बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ ये है, ये वेक्टर का साइन है, यहाँ वेक्टर का साइन है, और यहाँ तुम्हारा यूनिट वेक्टर का साइन है, और यूनिट वेक्टर का साइन है। चलो बनाओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या होगा।
देखो हम फर्स्ट पेज में तुम्हारा क्या लिखा था, जाओ पीछे बैक जाओ तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यही ना तुमको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। एन पे देखो हम पॉइंट भी मारे हुए हैं, तो एन के जगह क्या लिख दो, एन को अगर एक तरफ रखना है तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, यही ना लिख दोगे। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वेक्टर आता है, इस वजह से इसको लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से यही तो हमको निकालना है, यही है कि तो ए क्रॉस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ज्यादा करेगा लेमीज थ्योरम। जैसे इसमें है तुम्हारा वेक्टर दे देते हैं, ये वेक्टर को मान लो ट्रायंगल बन रहा है, वेक्टर बी है, और ये वेक्टर तुम्हारा वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए मानो, ये वेक्टर बी मानो, और इसको सी मानो। ठीक है, और इसको अल्फा मानो, और बी के सामने वाला को बीटा मान लो, सी के सामने वाले को गामा मान लो, इसको बोलते हैं गामा। और इसका रेशियो हमेशा होता है इसको क्या, ये ट्रायंगल है, इसको ए बी सी मान लो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी विथ दिया हुआ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इसमें क्या होता है, साइन अल्फा जो होता है साइन अल्फा, ठीक है, इसका साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए, थीटा डिवाइडेड बाई बी, और साइन साइन गामा डिवाइडेड बाई सी। ये रेशियो याद रखो कि ऐसा कुछ होगा तो ये ऐसा रहेगा। तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो क्या है तुम्हारा, एक पॉइंट मानो, इस पॉइंट पे ये देखो, ये पॉइंट बी को हम पॉइंट मान लेते हैं, बी से ए जा रहा है ऐसे, ये बी पॉइंट है, ए गया, देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा फोर्स में तुम रिजल्टेंट निकालोगे ना, एक बार में बन जाता है क्वेश्चन। ये पॉइंट बी मानो और वेक्टर ए इधर गया है, ठीक है। अब इसी पॉइंट से तुम क्या करो, ये पॉइंट इस वेक्टर को बी वाले को, ये बी को उठा के यहाँ पे डालो, तो उठा के डालोगे तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो देखो इसके पैरेलल में हम शिफ्ट कर दिए बी को। अब सी को क्या करो, पैरेलली शिफ्ट कर दो, यहाँ पे सी को पैरेलली शिफ्ट कर दी। ठीक, अब ये बताओ तो एंगल ये दोनों के बीच का कितना हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये वाला, ये एंगल कितना हो गया, ये तीनों एंगल बताओ, जल्दी बताओ, बीच का एंगल पूछ रहा है। देखो ए और बीच के बीच, यहाँ पे देखो इसका, ये क्या है 180, तो 180 माइनस गामा हो जाएगा, तो यही तो है ए और बी के बीच का एंगल, तो 180 माइनस गामा। इसी तरह से देखो इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या होगा, पहले इसको कर लो, बताओ इसमें ये वाला एंगल और ये वाला, जल्दी। अच्छा सुनो ना, पहले एंगल बता दो, उसके बाद हम ये दोनों एंगल बताओ, उसके बाद वाला एंगल।
देखो ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलो इसका देखो ये क्या होगा 180 माइनस बीटा, तो ये भी तो तुम्हारा हो जाएगा। देखो ये बीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस बीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखो इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, ये अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा, तो ये भी 180 माइनस अल्फा अपोजिट एंगल से। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है? कोई डाउट नहीं लेना। टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी, बस अभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं हम। स्ट्रिंग ए एंड if a block 2 kg is attached with a string C। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है फिगर तुम्हारा, ये फिगर है और ये फिगर है। ये फिगर है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा सी रस्सी है, ये सी है और ये ए है और ये बी है, यही बोला है ना। तो तुमको निकालना है क्या, टेंशन किस में निकालना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी, ए और बी में टेंशन निकालो जल्दी। लिख देते हैं साइन 37 जो होता है ना, साइन 37 3/5 आता है, 3/5 होता है, और साइन 53 जो होता है ना 4/5 होता है। इसको याद रख लेना, यूज का चीज है, तुम लोग हमेशा यूज आएगा। बी खींचे, ए लिए, ए लिए, इसके बीच में टोटल एंगल कितना है, ये तो ऐसे दिया हुआ है तुम्हारा 37 है और ये क्या है 53 है, दोनों को मिला 90। अब नीचे सी है ना, बोलो सी है, तो सी के साथ 2 kg लटका हुआ है, तो 2 kg लटका हुआ है मतलब 2g, वेट क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू जी मतलब 20, जी का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, वेट हो जाएगा इसका 20 न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स होता है। बोलो ये चीज समझ में आया? ऐसे भी इसको फोर्स में पढ़ाएंगे फिर। ये चीज समझ में आया जो लिखे हैं वेट? तुमको समझ में आया जब भी? बोलो अब देखो ये 90 हो गया। अब ये देखो ये टोटल यहां से यहां तक क्या है 180 है ना, ये टोटल इस लाइन से देखो, इस लाइन से 180 है, तो यहाँ पे तो 37 कम हो जा रहा है ना, ये 37, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 37 हो जाएगा। इसी तरह से ये 53 है, तो ये 180 है टोटल ये वाला एंगल, तो 53 कम हो जाएगा तो 180 माइनस 53, ठीक है। अब देखो अब क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे,
तो इसको मान लो टेंशन बोल रहे हैं ना, टेंशन ए, टेंशन बी, और ये तुम्हारा टेंशन सी, मतलब टेंशन सी। ठीक है, उसके सामने एंगल क्या है, टेंशन ए के सामने एंगल साइन, टेंशन ए के सामने एंगल क्या है, देखो ये वाला एंगल तुमको दिख रहा है 180 माइनस इसके सामने, देखो ये टेंशन ए के वाला ये, तो 180 माइनस 37। टेंशन बी इज इक्वल टू क्या है, टेंशन बी के सामने देखो ये वाला, तो साइन 180 माइनस 53 डिग्री। और टेंशन सी के नीचे क्या है, टेंशन सी के सामने टोटल 90, तो साइन 90। अब सॉल्व करके बनाओ, क्या जानते हो साइन, साइन 180 माइनस 37 क्या जानते हो, साइन, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना, साइन थीटा होता है, याद रखना, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, टी ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 37 है, 37 आ जाएगा। यहाँ से टेंशन बी साइन 53 है, 53 आ जाएगा। और साइन 90 क्या होता है 010, तो मतलब 1 होता है, तो 1 हो जाएगा ये। अब इसी साइन 53 का वैल्यू बता चुके हैं क्या है, रखो और हमको बताओ क्या क्या आ रहा है। टेंशन सी तुमको मालूम ही है कितना है, टीसी तुम्हारा क्या है बोलो, टीसी तुम्हारा 20 न्यूटन है ना, तो ये 20 न्यूटन रखो, टीबी निकालो, टीए निकालो, जल्दी करो। टीए क्या है, साइन 37 है ना, टीबी क्या है साइन 53 है, और यहाँ टीसी है, टीसी का वैल्यू 20 न्यूटन दे चुका है। अब देखो टीबी को ले लो और इसको भेज दो 20 इंटू साइन 53, साइन 53 20 इंटू 4/5 होता है, ये 4 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और टी ए यहाँ से निकालो, टी ए बाई साइन 37 इज इक्वल टू 20। अब इसको भेजो, टी ए इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 37, तो 20 साइन 37 क्या बताया 3/5 ना, यहाँ न्यूटन लगा, टेंशन एक तरह का फोर्स है। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वेरियम under the action, under the action at point, at point under the action, रुको, अंडर द एक्शन, गलती हो गया, ऑफ 3 को forces P, Q and R in given figure, given figure में select correct statement, select correct statement, ये में दिया हुआ है तुम्हारा P बाई साइन
अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाई साइन गामा। बी में दिया हुआ है तुम्हारा ऑप्शन है पी बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू आर बाई कॉस गामा। सी ऑप्शन है तुम्हारा पी बाई टेन अल्फा, यहाँ दिया है अल्फा और ये दिया है तुम्हारा बीटा और ये दिया है गामा। और कौन सा ऑप्शन होगा बताओ जल्दी। यहाँ पे क्या है तुम्हारा सिंपल सा मतलब है, जो तुम्हारा वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर तुम्हारा पी दिया है, पी के सामने एंगल देख लो क्या है, अल्फा है, उसी के साथ क्यू दिया हुआ है, इधर क्यू के सामने देखो एंगल क्या है, बीटा है, और यहाँ आर दिया हुआ है ना, तो आर के सामने देखो एंगल गामा है और उसका साइन ले लो, तो यही ना है, पी के सामने अल्फा, क्यू के सामने बीटा, आर के सामने गामा, पी के सामने अल्फा, क्यू के सामने बीटा, आर के सामने। इस पे क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसानी से बनता है, 3 फोर्स दिया रहेगा, क्वेश्चन बना लोगे आसानी से।